अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को कैसे दे सकता हूं। आसिफ अली जरदारी की मैसाक मईशत की पेशकश। एप्टमा हाउस में सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि मैं मैसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। जी हां, अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं, ये कहना था साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने कहा कि मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। With the cricketer, I told him, second day or third day on the parliament, you sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. It doesn't make a difference. You should sign a charter of economy. But the man had no idea. Half the people sitting there do not have any idea. उससे कभी कॉमर्स की हो, कभी धंधा किया हो, कभी दरख्त लगाए हो, कभी पौधे लगाए हो. And nobody who doesn't know agriculture, because we are an agrarian society. From the days of India, सिंधु के ज़माने से, when it was called Sindhu, हम लोग agriculture नाइल की तरह we were producing. So anybody who doesn't know agriculture doesn't know Pakistan. मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। और अब कुछ बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जो कि ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज समिट के मौके पर दूसरे रोज़ भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब, जर्मन चांसलर, यूरोपीय कमीशन की सदर और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात की है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म दौरा फ्रांस के बाद लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर मुशावरत करेंगे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट का इनकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौका पर दूसरे रोज भी आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के सरबराहान से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म पैक्ट समेत दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जर्मन चांसलर से मुलाकात में 163 मिलियन यूरो की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन की सदर से भी मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में GSP प्लस पर मजबूत सियासी अज़म मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ब्राज़ील के सदर ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा समेत दीगर मामलात में ब्राज़ील के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद अल जासिर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ट्वीट में कहा कि आलमी बरादरी शर्मुल शेख में COP27 में किए गए वादों पर अमल करे। और अब कुछ बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मंगल तक इस केस का नतीजा निकालना चाहते हैं। बगावत पर सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है। मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं। अदालती कार्रवाई की मजीद तफसीलात क्या हैं, ये हमें बताएंगी आसिया कौसर अपनी रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने आम शहरियों पर फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। सिविल सोसाइटी के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट कवानीन को बदनीयती के तहत इस्तेमाल किया जाता है। जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा उन्हें अपील का हक हासिल नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, बताएं किस तरीका कार के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां की गई। जस्टिस मुजाहिर ने सवाल किया कि आप ये नहीं बता सके कि किन दर्ज मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दिफात शामिल की गई। कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हसन ने दलाइल देते हुए कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी इंसानी हुकूक को मुतासिर किया जा रहा है। कोई भी अपने मामलात के लिए खुद जज नहीं बन सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, कानून में ये क्यों दर्ज है कि सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। किन सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, कोशिश होगी कि इसका नतीजा मंगल तक निकल आए। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त भी अदालत में पेश की और बताया कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं। पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं। पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। सिंध में 172
अफराद जुडिशल तहवील में हैं, 345 अफराद गिरफ्तार हुए और 70 रिहा हुए। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं, कोई सहाफ़ी, वकील, खातून और कम उम्र फौज की तहवील में नहीं। अदालत ने केस की समाअत पीर 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का नौरुकनी बेंच पर एतराज पर मबनी नोट वेबसाइट से हटा दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड तो किया गया, जिसे कुछ ही देर बाद हटा दिया गया था। काजी फायज ईसा ने नौरुकनी बेंच की कानूनी हैसियत पर एतराज उठाया था और बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अमेरिका में पेंटागन पर हमला होता तो क्या उस शख्स को छोड़ दिया जाता? वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि अमेरिका में कानून के मुताबिक हमला आवरों को सज़ा दी गई। 9 मई के बाद उन्हें बार बार पैगाम दिया कि ऐलान ला ताल्लुकी करें और माफ़ी मांगें। इस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। तो अमेरिका में भी एक पॉपुलिस्ट सियासतदान था और वो भी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहा था, मगर जब उनके यहां वो पॉपुलिस्ट सियासत और वो पॉपुलिस्ट सियासतदान सियासी मैदान को छोड़ के उनकी रेड लाइंस क्रॉस करना शुरू करती हैं, उनके इदारे पे हमला आवर हुए, तो फिर उन सब के खिलाफ एक्शन होना शुरू हो गया। उस रात जनाब स्पीकर जब उनका पार्लियामान पे हमला हुआ, वो साबिक सदर अमेरिका, उस वक्त अमेरिका का सदर था, उसका ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया, उसका फेसबुक अकाउंट को बंद कर दिया गया। वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना राय शेयर नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जमहूरियत। वज़ीर ख़ारिजा के बाद कुछ बात करते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला की, जो कि कहते हैं कि मौजूदा बहरान में एक वजह अदालतों का इंसाफ न करना भी है। सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। 2 सीनियर वकला पिटीशन दायर करने से कबल चेयरमैन PTI से मिले। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। तफसीलात क्या हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान अदलिया पर तनकीद। मौजूदा बहरान को अदालतों का इंसाफ न करने की वजह करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत से मुताल्लिक कहा कि दोनों सीनियर वकला अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। दोनों मेंबरान ने ज़मान पाक में फितने से मुलाकात की। पिटीशन दायर करने से कबल दोनों सीनियर वकला चेयरमैन PTI से मिले। इसके बाद ये दोनों वकला चीफ जस्टिस से मिले। इस पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान फितने को ज़मान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले और उसके बाद जो है ये जो है वो पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बाजिद है और फैसले करने को तैयार है। सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार न हो। एक ऐसी अदालत जिसके ऊपर उसी अदालत के सीनियर तरीन जजेस ने इतराज किया है, उसे अदालत मानने से इनकार किया है, उस बेंच की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, उसका फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे जो है वो किस्मत से जो है वो दो चार ना हो। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि हमारे बहरान से ना निकलने की एक वजह अदालतें और जज साहिबान का इंसाफ ना करना है। अदालतें या जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है तो कहीं सन इन लॉ का मामला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ गर्मी और लोड शेडिंग की। मुल्क भर में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। दिन रात बिजली बंदिश से शहरी बिलबिला उठे हैं और घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर में सूरज आग उगलने लगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली की आनियां जानियां भी शुरू हो गई, जिससे शहरी बिलबिला उठे। सूरज ने आंखें क्या दिखाई, बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। एलानिया हो या गैर एलानिया, बस हर तरफ लोड शेडिंग ही चल रही है। शहरी कहते हैं कि महंगाई का अजाब कम था, जो जानलेवा गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है।
ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्ट फॉल 7,800 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,100 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली की तलब 26,900 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। तो मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग का ये मामला कौमी असम्बली तक पहुंच गया। नूर आलम खान ने कहा, बिजली महकमा बंद करता है, गालियां हमें पड़ती हैं। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने थरकोल के 5,000 मेगावाट का मुआहिदा किया था, जिसे मनसूख कर दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं और क्या गुफ्तगू हुई, हमें बताएंगे सिद्दीक साजिद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग की गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई देने लगी। कहर ढाती गर्मी में जालिमाना बिजली बंदिश पर अरकाने असम्बली फट पड़े। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि बिजली महकमे के लोग बंद करते हैं, गालियां हम खाते हैं। वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम नहीं आते, ठंडे कमरों में बैठे हैं। पूरे मुल्क में शेड्यूल लोड शेडिंग करें, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोगों को बिजली भी नहीं दे रहे। इस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उनके हल्के में 3 दिन से बिजली नहीं है। बिजली का इशू बहुत अहम है, ना वजीर है ना पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद है। वज़ीर तालीम राना तनवीर का कहना था कि 2013 में 20 घंटे लोड शेडिंग थी। कौम ने मौका दिया तो बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। मीर मुनव्वर अली तालपुर लोड शेडिंग पर बात की इजाजत न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट कर गए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, एक कमेटी बनाई जाए कि 2008 में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या थी और 2013 में क्या सूरत हाल थी। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि तेल से बिजली बनाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक करारदाद मंजूर करें कि तेल से बिजली बनाने पर पाबंदी लगाई जाए। सख्त तरीन गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर लोड शेडिंग में अचानक इतना इजाफा क्यों हो गया है। मुल्क में बिजली की कितनी पैदावार है, तलब और रसद में कितना फ़र्क है। अवाम के इन सवालात का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जिससे कई सवालात ने जन्म लिया है। सबसे अहम और पहला सवाल तो ये है कि मुल्क में बिजली की तलब कितनी है, जिसका जवाब है कि कुल तलब 28,750 मेगावाट है। दूसरा सवाल, इस वक्त मुल्क में बिजली की सप्लाई कितनी है, इसका जवाब है बिजली की मजमूई पैदावार 20,540 मेगावाट है और शॉर्टफॉल 8,210 मेगावाट है। तीसरा सवाल, बिजली किन किन जराए से और कितनी हासिल की जा रही है, तो इसका जवाब है कि पन बिजली की पैदावार 8,210 मेगावाट, निजी शोबे के बिजली घरों से पैदावार 7,300 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से पैदावार 570 मेगावाट, विंड पावर प्लांट से पैदावार 1200 मेगावाट, सोलर बिजली घरों से पैदावार 120 मेगावाट, बगास से पैदावार 150 मेगावाट और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,200 मेगावाट है। चौथा सवाल, हमारे पास बिजली बनाने की कितनी सलाहियत है? जवाब है कि ये सलाहियत 33,000 मेगावाट से जायद है। पांचवा सवाल उठता है कि क्या हम अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक बिजली बना रहे हैं, जिसका जवाब है अगर मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाया जाए तो जो बिजली बनेगी वो महंगी पड़ेगी, जिससे नेपरा भी मंजूर नहीं करेगा। छठा सवाल जहन में आता है कि बिजली का शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है? जवाब है ये बिजली की तलब और रसद में फर्क की वजह से है। गर्मी बढ़ने से तलब भी बढ़ जाती है मगर रसद वही रहती है। सातवां सवाल होता है कि बिजली की लोड शेडिंग की असल वजूहात क्या हैं? जवाब सुनिए, गैस न होने पर LNG पर चलने वाले कारखाने और निजी थर्मल पावर प्लांट्स मुकम्मल फॉल नहीं हैं। फिर निजी थर्मल पावर प्लांट से बिजली भी महंगी मिलती है। LNG भी शॉर्ट थी, साइक्लोन की वजह से FSRU नहीं पहुंच रहे थे। इस वजह से भी कुछ दोहरी सलाहियत के हामिल पावर प्लांट्स जो LNG और डीजल या फर्नेस ऑयल पर चल रहे थे बिजली नहीं बना सके। कल जहाज पहुंच गए हैं। आज नई गैस LNG निजाम में दाखिल हो जाएगी, जिससे हफ्ते और एतवार से बिजली की पैदावार 1,500 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। मजीद ये कि तलब में इजाफा ना हुआ तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम हो जाएगा। और अब गर्मी और लोड शेडिंग से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात ने कल से बारिशों के नए सिलसिले की नवीद सुना दी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 24 से 30 जून तक पंजाब समेत बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। लाहौर और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बड़ी ईद पर मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है।